Hello students, now today we have to discuss your topic quadratic equations। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोगों ने हाई स्कूल स्तर पर भी पढ़ा हुआ है, 10th लेवल पर भी आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स आपके पास सपोज दैट है और वो भी पॉलिनोमियल्स में जो आपके पास हाईएस्ट पावर जो होती है आपके पास वेरिएबल की x, मान लीजिए x वेरिएबल में आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी x की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो आपके पास 2 है तो किसी भी टर्म्स में तो आपके पास वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। तो इसका जो आपने जनरल फॉर्म पढ़ा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपने पढ़ा था ax² + bx + c = 0। तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, c। अब यहाँ पर इसका जो आपने सोल्यूशन किया था तो इसका सोल्यूशन आप दो मेथड से करते थे। पहला हमारे पास है फैक्टर मेथड, ठीक है ना। पहला हमारे पास क्या था, फैक्टर मेथड से करते थे और दूसरा हमारे पास फैक्टराइजेशन था हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या था, फार्मूला, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, फार्मूला। और जो फार्मूला हमारे पास था वो आपके पास क्या था, x = श्रीधराचार्य का रूल था हमारे पास, और वो फार्मूला हमारे पास होता है x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2a। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। और देखिए आप इस फार्मूले का यूज़ आपने तब किया था जब हमारे पास क्या होता था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी अगर उसका फैक्टर नहीं होता था तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करते थे। एक बार पॉजिटिव वैल्यू को लेते थे और एक बार नेगेटिव वैल्यू को लेते थे, तो हमारे पास दो रूट्स यहाँ से निकलते थे। अब यहाँ पे दो रूट्स क्या हैं, दो रूट्स का मतलब यहाँ पर x की दो वैल्यू से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसके दो रूट्स मिलेंगे, या फिर कहें x के दो वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी। तो इस तरह से भी यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक बार प्लस वैल्यू और एक बार माइनस वैल्यू लेने से हमारे पास x की दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और इस पर आपके पास देखिए यहाँ जो b² - 4ac हमारे पास दिख रहा है, तो ये जो b² - 4ac है ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे पास कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसको आप d से नोट करते हैं और d की वैल्यू हमारे पास होती है b² - 4ac। तो यहाँ से जो d² की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू वो होती है हमारे पास b² - 4ac। अब देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट अगर वैल्यू हमारे पास है, अगर हम इस d की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू, अगर हम कहें कि d की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, d > 0 होगा। और जैसे ही हमारे पास d > 0 है तो जो आपके पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो रूट्स आपके पास कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टेंस होंगे, यानी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो रूट्स आपके पास होंगे वो रियल और डिस्टेंट यानी अलग अलग होंगे। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। सपोज करें आपने d निकाला और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो अगर d की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना। रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, रियल होंगे। एंड आपके पास दोनों वैल्यू क्या होगी, एंड रियल और क्या होंगे, वैल्यूज़ आर सेम। जो रूट्स हमारे पास रियल होंगे और दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम। अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है वो होती है -b/2a। डायरेक्ट हम यहाँ पर बिना सॉल्व किए, ना ही इसको लगाएं फैक्टर मेथड को, ना ही इसको फैक्टर मेथड लगाएं, सीधे हम -b/2a निकाल लें। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो सीधे वैल्यू हम लगा दें -b/2a और वो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, देखिए थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब d आप निकालते हैं और d की वैल्यू आपके पास निगेटिव में आ जाता है तो हम कहते हैं कि d की वैल्यू अगर निगेटिव है यानी d > 0 हो जाता है। तो इस केसेस में जो हमारे पास रूट्स आते हैं वो रूट्स क्या होते हैं, वो हमारे पास इमेजनरी होते हैं, ठीक है। तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो इसमें केसेस आपके पास किस तरीके से होते हैं, देखिए जब d > 0 यानी नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। तो रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू होती है माइनस में तो आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं, इमेजनरी। और मैंने ये भी कहा था कि रूट के अंदर जो माइनस जो वैल्यू है उसको आप क्या कहते हैं, i। तो इस तरह से रूट के अंदर जो माइनस वैल्यू होती है उसको हम i कहते हैं। और आपने हाई स्कूल पर देखा था, 10th लेवल में देखा था आपने कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपके पास रूट के अंदर माइनस आ जाता था, तो आप उसको कहते थे अग्र, आप उसको क्या कहते थे कि उस वैल्यू को आप निकाल देते थे, ठीक है ना। उस वैल्यू को आप नहीं लेते थे। तो जब आप उस वैल्यू को नहीं लेते थे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपके पास क्या करेंगे, दोनों जितनी भी x की वैल्यू पॉसिबल होती हैं सारी वैल्यू आपको कंसिडर करनी है, वो चाहे रियल हो या सेम हो या आपके पास कैसी हो, इमेजनरी हो, सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास यही इक्वेशंस है। पिछले आपने उसमें 10th लेवल में फैक्टर मेथड पढ़े होंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसका आप अगर फैक्टर निकालो तो फैक्टर आपके पास नहीं होगा, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज हमारे पास है 5.3। तो
तो 5.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.3। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 में क्या कह रहा है हमारे पास कि यहाँ पर नंबर फर्स्ट कह रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें चाहें तो फार्मूला लगा लें, अगर ना चाहें तो भी हम बिना फार्मूले के भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। किस तरह से लगाएंगे, देखिए अगर हम इस वैल्यू को देखें और एक्स स्क्वायर में यहाँ पर क्या है 3 को अगर हम राइट साइड पे भेजें तो -3 हो जाएगा, और यक्स की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आएगी -√3, और इस -√3 को हम लिख सकते हैं रूट में -1 और इनटू में लिख सकते हैं रूट में 3। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, और रूट में -1 ये वैल्यू होती है i की, तो वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी प्लस माइनस i√3। तो ये हमारे पास की वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर इस तरह से ना करें तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 रखा तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस -1 को हमने लिख दिया आई स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया 3। तो x की वैल्यू की बात करें तो प्लस माइनस √3 और ये हमारे पास हो जाएगा i। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस i√3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आई स्क्वायर करके, या फिर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके i को वैल्यू मान सकते हैं। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, ये आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है, यहाँ से वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए आपने ये कहा था अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और x का जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b हमारे पास x का कोफिशिएंट है, और c हमारे पास कांस्टेंट है। तो जो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, और होल डिवाइड हमारे पास होता है 2a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर आप इसकी कंपेयरिंग करें तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो जब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई होता है हमारे पास 2a। चलिए यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस b स्क्वायर का मान वैल्यू रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 4a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 1, और ये 2 × 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2a हमारे पास है, और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे a की तो ये हमारे पास 2 × 2 यानी वैल्यू आएगी 4। तो -1 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 8, तो 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास रूट में -7 और डिवाइड बाई आएगा 4। रूट -7 का मतलब है √7 मल्टीप्लाइड बाई √-1, और √-1 को हम लोग लिख सकते हैं i, तो वैल्यू आएगी i√7 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल रही है, तो x के 2 रूट्स मिल रहे हैं। पहला रूट हमारे पास है -1 प्लस i√7/4 और दूसरा रूट हमारे पास है -1 माइनस i√7/4। तो ये हमारे पास इसके रूट्स हैं, अब आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, यहाँ पर दे रखा है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो a b c ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से देख ली हैं। तो यक्स स्क्वायर में एक आप कंपेयरिंग करेंगे तो यक्स स्क्वायर यानी a आपके पास स्क्वायर कोफिशिएंट तो वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 3 और c कांस्टेंट आपके पास है 9। जब आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड अप करेंगे तो देखिए x का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर और माइनस का 4ac और अपान में हमारे पास होता है 2a। की वैल्यू क्या है ये हम बाद में रखेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो x इज इक्वल टू -b, ठीक है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, माइनस का 4ac हो जाएगा और डिवाइड बाई हमारे पास है 2a। की वैल्यू क्या है 1।
तो वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 9 और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो -3 प्लस माइनस, चलिए 36 में 9 आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 27 और -36 आपके पास, माइनस ये वैल्यू आपके पास 36 ग्रेटर है, तो ये आएगा माइनस का 27 डिवाइड बाई 2। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 का मतलब होता है 9 इंटू 3, जब आप इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, और यहाँ पर चूँकि -1 भी है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस आई, और ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -x² प्लस का x -2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास -1 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास है -2। देन x इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और डिवाइड बाई हमारे पास होता है 2a, ये हमारे पास वैल्यू होती है। जब यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए b² का मतलब हो जाएगा 1 और माइनस का 4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। c की वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 2a की वैल्यू हमारे पास -1। चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आपके पास करेंगे ये आपके पास माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 1 - 8 ये आपके पास 1 - 8 हो गया डिवाइड बाई -2 हो गया हमारे पास। तो -1 प्लस माइनस यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट में -7 डिवाइड बाई -2, फिर यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 डिवाइड बाई -2, और अगर यहाँ से माइनस हटाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा माइनस प्लस का मतलब प्लस माइनस ही होगा, और ये हो जाएगा i√7 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप माइनस नहीं भी हटाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास इक्वेशंस में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आंसर करेक्ट है, ये भी आप आंसर ले सकते हैं। और माइनस अगर आप हटाते हैं तो देखिए अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस मतलब वही प्लस माइनस ही है i√7, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, आपके पास कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये देखिए आपके पास क्या है, x² प्लस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ये आपका होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास होमवर्क में दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है √2 x² प्लस x और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टर हमारे पास नहीं हो रहा है। तो अगर इसका हमारे पास फैक्टर नहीं हो रहा है तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इसका हम कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से ही करेंगे। तो a की वैल्यू अगर हम बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास है √2, b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू की बात करें तो c की वैल्यू है √2। अब देखिए अगर हम x का फार्मूला अप्लाई करते हैं श्रीधराचार्य रूल, तो हमारे पास वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा b² माइनस का 4ac और डिवाइड बाई हमारे पास है 2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4a की वैल्यू हमारे पास √2 है, c की वैल्यू हमारे पास √2 है और फिर डिवाइड बाई हमारे पास है 2 और a की वैल्यू हमारे पास है √2। चलिए तो वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस ये हमारे पास 1 हो जाएगा, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 8 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2√2, 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 डिवाइड बाई 2√2 और √7 का मतलब हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा i√7 अपान 2√2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है।
तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, √3x² और माइनस का √2x और प्लस का 3√3 इज इक्वल टू 0। ये आप होमवर्क में लगाइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे पास हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x² + x + 1/√2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कह रहा है x² + x और प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए आप चाहें तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम √2 का मल्टीप्लाई करते हैं सभी में तो √2x² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √2x हो जाएगा, प्लस का 1 और यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास √2 है, b की वैल्यू हमारे पास √2 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और डिवाइड बाई हमारे पास होता है 2a। चलिए यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √2 प्लस माइनस b² की वैल्यू की बात करें तो √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा और माइनस का 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है √2 और c की वैल्यू हमारे पास है 1 और डिवाइड बाई कितना है 2 ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से आ जाएगा -√2 प्लस माइनस यहाँ पर देखिए 2 - 4√2 है, ठीक है। अब 2 - 4√2 है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है 2√2 है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम √2 को कॉमन लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, √2 क्या 2 को कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम 2 को कॉमन लेंगे, देखिए अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और आएगा माइनस का √2 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का 2√2 बचेगा और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2√2। आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं माइनस का √2 प्लस माइनस ये आप ले सकते हैं √2 और यहाँ पे ले सकते हैं 1 - 2√2 ले सकते हैं और डिवाइड में हमारे पास है 2√2 है। तो ये देखिए √2 हम सब जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस ये देखिए √2 कॉमन होगा तो ये भी क्या पूरा सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, तो प्लस माइनस ये बचेगा 1 - 2√2 और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा ये √2 हमारे पास कैंसिल हो गया, वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए किस तरीके से ले सकते हैं आप, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लिख लें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 प्लस माइनस। तो अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 - 1 और डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 2 और √-1 और √-1 को हम लोग i कह सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस i और रूट के अंदर आ जाएगा 2√2 - 1 और डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा। तो ये हमारे पास कह रहा है x² प्लस का x/√2 प्लस का 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद में आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, ओके, थैंक यू।